वेस्ट बंगाल की जो हालत है, अगर वहाँ वोट कराना है तो राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। ऐसा क्यों आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन जब तक नहीं लगेगा तब तक वोट निष्पक्ष वोट नहीं हो सकता वहाँ आप देखिए 2021 में जो वोट हुआ था, बीजेपी का 151 से लेकर 200 लोगों को मर्डर हुआ। हाँ, बहुत सारे बंगाली जो भाग के असम चले गए, क्यों भाग के चले गए? और पूरा भारतवर्ष में वोट होता है, वेस्ट बंगाल में क्यों ऐसा होता है? ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर केंद्र, हम तो बोलते हैं जो जितनी ज़्यादा दोषी टीएमसी नहीं है उससे ज़्यादा केंद्र सरकार है, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया? ममता दीदी तो कह रही कि जो फाइल लेने आए थे उसमें तो हमारी जो सीक्रेट जो बातचीत जो चुनाव में हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो थी, उसके अंदर उस कैंपेनिंग की स्ट्रेटजी थी, जो हमारे कैंडिडेट खड़े होने वाले थे उनके नाम थे, उसको चुराने के लिए ईडी भेजी गई थी। आपको इस देश की कानून के ऊपर भरोसा तो होगा ना। अगर आपको ऐसा होता तो आप कोर्ट चले जाते। आपको कोर्ट जाना चाहिए था, ना केंद्रीय एजेंसी के पास जाना चाहिए था, आपको कोर्ट जाना चाहिए था। एकदम साधारण बात है, एक साधारण फैमिली में अगर ऐसा होने लगे और वो साधारण फैमिली के लोग अगर कोई केंद्रीय एजेंसी के साथ ऐसा होगा तो क्या उसकी अगर कानून सबके लिए समान है, हमारे देश की जो कानून है अगर सबके लिए समान है तो एक मुख्यमंत्री के लिए भी वही एक ही कानून है कि नहीं इंडिया में? ना मुख्यमंत्री के लिए कोई अलग कानून तो नहीं है। तो इसमें क्या नज़ीर पेश किया उन्होंने तो वही नज़ीर पेश किया जो हमारे बंगाली में एक बात बोलते हैं, जोर जार मुल्लुक तार। तो जिसकी जोर है उसी की सब कुछ है। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे में हमने साधारण जनता क्या करेंगे? हम तो इसका जो कानूनन 2 साल की जेल होना चाहिए। हम तो चाहते हैं जो अगर सबके लिए समान कानून है और सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा और सब कुछ सुनने के बाद अगर ये होगा तो हम चाहते हैं जो इनको भी 2 साल की जेल हो। जब टीएमसी की पहली बार सरकार बनी थी, उससे पहले जब चुनाव था 15 साल पहले, उस समय ममता दीदी ने, टीएमसी ने एक नारा निकाला था कि बंगला जीत। उसका वही नैरेटिव फिर से आ रहा है कि बंगाल की जीत होगी इस बार फिर से। भाजपा वापस नहीं बनने वाली, यहाँ पे सरकार बनेगी ही नहीं, पर कोई उम्मीद नहीं है भाजपा यहाँ सरकार बना ले जाए। एक विपक्ष क्या बोल सकता है? इसके अलावा क्या बोलेंगे? वो तो वही बोलेगा ना। विपक्ष की काम ही है, उनका टीएमसी की काम ही बोलना। हाँ, वो तो कह रहे हैं निष्पक्ष वोट होता है हमारे यहाँ पे, डेमोक्रेसी यहीं पे जिंदा है, पश्चिम बंगाल में जिंदा है, बाकी जगह तो डेमोक्रेसी मर चुकी है। बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल में। ये तमाम मुद्दे ममता दीदी उठा रही पश्चिम बंगाल। नहीं तो फिर बांग्लादेश के मुसलमानों को कौन बचा रहा है? आप जब एनआरसी क्यों नहीं करवा रहे? एनआरसी करना है। और देखिए बाय बात जो बांग्लादेश से जो हिंदू आ रहा है वो प्रताड़ित होने की बात आ रहा है, वहाँ से मुसलमान कौन से प्रताड़ित होकर आ रही है? मुसलमान तो प्रताड़ित हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री बना दिया। तो मुस्लिम कंट्री में तो मुसलमान प्रताड़ित हो ही नहीं सकता। टीएमसी वाले तो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी कोई है ही नहीं, सारे मूल बंगाली हैं, उन्हीं को परेशान किया जा रहा है। तो एनआरसी के लिए क्यों मना कर रही हो? एनआरसी होने दो। एनआरसी हो जाएगा तो पता चल जाएगा। जो आप पश्चिम बंगाल में एनआरसी की बात कर रहे हो, एसआईआर तो होने नहीं दे रही, आप एनआरसी की बात कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हम तो जितनी ज्यादा, हम तो वही बोल रहे हैं बार बार, जितनी हम नाराज टीएमसी से नहीं उससे ज्यादा नाराज तो हम केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार की इसमें हमें गृह मंत्री से ज्यादा नाराज है। गृह मंत्री क्या कर रहा है? ये तो गृह मंत्री के अंडर में आता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल की क्या जो यथास्थिति है वो बदलेगी? क्या चुनाव इस बार ऐसा निष्पक्ष हो पाएगा जहां भाजपा की सरकार बने, या फिर कि अन्य पार्टी की सरकार बन पाए, या टीएमसी हारे? यहाँ ऐसा लगता है आपको इस बार चुनाव में? बिना राष्ट्रपति शासन लगा के कितना भी चुनाव कर ले, अब हम दिल्ली में बैठ के जो लोग वहाँ के बारे में जानकारी नहीं है, जो जानकारी नहीं रखता वो जान ही नहीं सकता जो वेस्ट बंगाल में क्या होती है। घर घर में जाके अगर एक बार पता चल गया जो आप बीजेपी व आदर्श कोई पार्टी करते तो आप घर से नहीं निकल सकते। इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी है वहाँ। तो जितनी भी बीजेपी के लोग हैं सबको मार के बचा दिया बीजेपी में। अब बचा कहाँ है वहाँ लोग? वहाँ बीजेपी पार्टी करने के लिए कोई हिम्मत ही नहीं जुटा सकता। उसको पता है जो उसकी फैमिली समेत मार देंगे। केंद्र सरकार को भी पता है, सब कुछ पता है। क्या शुभेंदु अधिकारी जानकारी नहीं दे रहा है? गृह मंत्री को जानकारी नहीं दे रहा है? सारे जानकारी है इनके पास, उसके बावजूद भी इन लोगों ने आंख बंद करके बैठा हुआ है। हाँ, जब 2021 में वोट हुआ था, इतनी जो एक पार्टी के लोगों को, एक ही पार्टी के लोगों को मारा, किसी और पार्टी के लोगों को नहीं मारा। इतना कुछ होने के बावजूद भी इस देश में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगता? राष्ट्रपति शासन डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छे से बोला, जो वहाँ की जो SC ST को वोट काट के मुसलमानों को दिया गया, ये राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इससे बड़ा क्या और क्या कर सकते? 26,000 जो अनएजुकेटेड लोगों को
टीचिंग में भर्ती कर दिया, वो सबके सामने। उसके बावजूद भी उस देश में राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है। तो और क्या होने के बाद मुझे तो एक्चुअली हमें जानकारी नहीं है इतना, जो और क्या क्या होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगता है। हम चाहते हैं बस। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे जो पश्चिम बंगाल की इस समय जो स्थिति है, क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने वाला, क्या पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव की तरफ जाएगी या फिर वापस टीएमसी की सरकार बनेगी? देखिए, बंगाल में जो परिस्थिति है इस टाइम परिवर्तन आवश्यक है और वहाँ की पब्लिक भी चाहते हैं परिवर्तन हो, विकास हो। पश्चिम बंगाल में जब से ममता सरकार बनी हुई है वहाँ पे कोई विकास नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। पुरानी जितनी इंडस्ट्री थे वहाँ से सारे हट के चले गए, इनकी गुंडागर्दी की वजह से, उनको तोलाबाजी की वजह से। तोलाबाजी मतलब होता है उनके जाके फिरौती मांगने की वजह से वहाँ पे कोई बसना नहीं चाहते। आज की डेट में देखिए, जो सिंगूर में टाटा ने जो अपना प्लांट बनाना चाहा, ठीक है जी, वहाँ पे इन्होंने जाके उसी सिंगूर में इतनी हंगामा किया, उसी टाटा को अपनी प्लांट को वहाँ से हटानी पड़ी। वहाँ के जो ज़मीन थे बिल्कुल वीरान ज़मीन थे, वहाँ फसल नहीं होते थे, उसी जगह पे फैक्ट्री लगाए जा रहे थे, टाटा की जो प्लांट थे। आज की वो लोग उसी की रोना रो रहे हैं। अगर वो ममता बनर्जी की बात नहीं मानते, आज वहाँ पे प्लांट लगता तो उनके कितने बच्चे आज उनके नौकरी मिलती, उनके रोजगार होता, उनका आमदनी होता। वहाँ पे कुछ नहीं होता, वीरान पड़ा है और वो ज़मीन कोई किसी काम के लिए नहीं रहा, उनको तो बेघर कर दिया। कल टीएमसी का प्रोटेस्ट था पश्चिम बंगाल में। उससे एक दिन पहले ईडी की जो रेड पड़ी आईपैक पे, उसी को लेके प्रोटेस्ट हुआ। वो लोग कह रहे हैं कि भाई ईडी जो कर रही है पश्चिम बंगाल में बहुत गलत कर रही है, ये सरासर नाइंसाफी हो रही है पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल की जनता के साथ। ईडी का अधिकार है छापेमारी करने का, किसी के भी साथ कर सकती। मैं एक आम जानता हूँ, अगर उनके कोई संदेह होता है, मेरे ऊपर कोई शक होता है तो मेरे को भी जांच कर सकता है। अगर मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मेरे अंदर में कोई घोटाला नहीं है, मैं कोई दुष्कृति कोई करप्शन नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है, ये बताइए। आज की डेट में वहाँ ममता कह रहा है मेरा जो पोल प्लान है उसको चुरा के ले जा रहे थे, गृह मंत्री इसको चुरा के मेरा स्ट्रेटेजी को खत्म करना चाहते हैं। मेरे को आईपैक को अगर मना कर रही हैं तो पहले जब प्रशांत किशोर को आईपैक नियुक्त किया गया था तो क्यों किया गया था? हर एक कोई करता है, लेकिन उसमें मना क्या है? आपने आईपैक किया है, आपका अगर वो चीज़ चुरा के ले जा रहे हैं, आप उसी टाइम पिटीशन दायर कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के उसको बैन लगा सकते थे। जब इसको खोला ना जाए, जब तक मेरे कोई वॉलंटियर नहीं रहता, मेरे कोई आदमी नहीं रहता, तो मेरा जो डिवाइस है खोल के उसका सीक्रेसी कोई ना जान सकेगा, तो कर सकते थे। क्यों नहीं करा? उन्होंने खुलेआम आके वहाँ से उठा के लेके गए। ये सरासर गलत है, ये नहीं गए। अगर एक सरकारी एजेंसी को, जिसको इसी तरीके से एक स्टेट सरकार की जो चीफ मिनिस्टर खुद आके बाई फोर्स आके उसको उठा के ले जाता है, इससे शर्मनाक बात है और कुछ हो ही नहीं सकता। कई लोग ये कहते हैं कि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो एज अ कार्यकर्ता, टीएमसी कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसा वाकई में है पश्चिम बंगाल में, या फिर ये सिर्फ बातें हैं, कहने वाली है, सोशल मीडिया पे बस ये दिखावा है खाली? नहीं, सोशल मीडिया के क्यों है? वहाँ की जो डीआईजी राजीव कुमार उनके साथ में जाता है। जब एक सेंट्रल एजेंसी सीआरपीएफ वहाँ पे है तो उनके आगे उनके जाने की क्या जरूरत थी, ये बताइए। अगर ममता बनर्जी का पाला हुआ नहीं होता, ये उनकी इशारा पे नहीं चलता, तो जब रेड पड़ता है वहाँ पे, जब सेंट्रल फोर्स वहाँ पे होता है, वहाँ पे स्टेट पुलिस का क्या काम रह जाता है? कोई स्टेट पुलिस का तो कोई काम नहीं रह जाता। फिर भी वहाँ जाके जबरदस्ती उनको रोक करके उनको फाइल लेके वहाँ से भागने की पूरी रास्ता बना देते। कौन बनाता है? एक सवाल मेरा आपसे है, पश्चिम बंगाल की एक्चुअल स्थिति क्या है? जो पोस्ट पोल वायलेंस हम लोगों ने देखा था 2021 चुनाव में पश्चिम बंगाल में, क्या इस बार भी वो चीज़ होगी, या फिर पश्चिम बंगाल उस चीज़ से उभर चुका है कि वो पोस्ट वायलेंस की तरफ नहीं जाएगा? भाई इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा? इस बार निष्पक्ष चुनाव हो नहीं सकता, पोस्ट वायलेंस होगा ही होगा। क्योंकि जिसको मान लीजिए एक आम जो जनता होता है उसके कब कोई परेशानियां होती है तो वो भाग के कहाँ जाता है? पुलिस स्टेशन जाता है, अपना शिकायत दर्ज कराता है, अपनी प्रोटेक्शन में आता है। लेकिन कोई पब्लिक के साथ में अगर कोई ऐसी घटना होती है, उसके अगर पुलिस स्टेशन चला जाता है, पुलिस उसके बात नहीं सुनते, उनको रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते, या तो अगर रिपोर्ट दर्ज जब कराते जब कोई कातिल हो जाता है, जब कोई अनहोनी हो जाता है, तो बताइए अगर इस तरीके से रहा, अगर पुलिस शासन अगर उनके इशारे पे चलता है तो पोस्ट वायलेंस तो होना ही होना है। क्योंकि जो गुंडा है उनको पकड़ाया नहीं जाता, उनके नाम पे एफआईआर नहीं होता, उन्हें भाग जाने के मौका दिया जाता है, तो कैसे नहीं होगा? उनको तो बढ़ावा मिल रही है।
अगर स्टेट गवर्नमेंट से उनको बढ़ावा नहीं मिलता तो पोस्ट वायलेंस नहीं हो सकता। बिहार को किसी टाइम बदनाम थे, बिहार के जैसे जंगल राज कहीं भी नहीं है। आज बिहार में इतना बड़ा चुनाव हो गया और उस चुनाव में एक भी पोस्ट वायलेंस नहीं हो, कोई मर्डर नहीं हो, कोई कत्ल नहीं हो, कोई दंगा नहीं हुआ। बताइए इससे और बढ़िया आप उदाहरण क्या दे सकते? अगर एक सरकार मजबूत हो, जैसे नीतीश सरकार ने करवाया, इस तरीके का ममता होता तो कहीं भी नहीं होता पोस्ट वायलेंस, तब एक निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद किया जा सकता ममता था। दीदी ये कहती हैं कि बंगाल में ही डेमोक्रेसी जिंदा है, बाकी जगह सब डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। डेमोक्रेसी बाकी जगह खत्म हो चुकी है, बंगाल में ही जिंदा है। बंगाल में भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे चुनाव से पहले। क्या सोचते हैं इस बात पे कि वाकई बंगाल में ऐसा है कि भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं? बंगाल में क्या डेमोक्रेसी जिंदा है या खत्म हो गई है? ये जो डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं, डेमोक्रेसी की उनकी परिभाषा ही ममता दीदी को पता ही नहीं है। ये व्हाट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। जब अब्राहम लिंकन अमेरिका की जब पहला राष्ट्रपति बना था तो उन्होंने एक भाषण दिया था, व्हाट इज कॉल्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। बट बंगाल में ऐसे कुछ है, जब पब्लिक के द्वारा चुना जाता है लेकिन पब्लिक के बात ही जब सुना जाता है, पब्लिक के कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं किया जाता, तो डेमोक्रेसी कहाँ रह गया? अगर डेमोक्रेसी रहता तो बताइए ये जो पोस्ट वायलेंस होता है, इतनी मर्डर क्यों होता है, इतनी लूटपाट क्यों होता है, इतनी दंगा क्यों होता है, और स्टेट में क्यों नहीं होता है? वो तो कहते हैं कि ये भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले सब कराते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल को डिस्टेबलाइज करना, इस वजह से भाजपा वाले ये सारा काम करवाते हैं। ऐसे कुछ नहीं है। अगर ऐसे होती है तो ये जो कहता है जो हिंदू मुसलमान कर रहा है, ओवैसी क्या कहता है, ओवैसी भाई क्या कहता है, जब 15 मिनट दे दे तो हम पूरे हिंदुस्तान को कत्ल कर देंगे। वहाँ की जो एक नेता थे जो मुर्शिदाबाद के, वो कहा था क्या हम सारे हिंदुओं को काट के हुगली की गंगा नदी में बहा देंगे। ये क्या गलत नहीं है? जब ये गलत हो सकता है, जब कोई हिंदू राम राम करता है तो उसका सांप्रदायिक हो जाता है। ये कौन सी ना तो दीदी मंदिर खुलवा रही है, मंदिर खुलवा रहे, वो तो बदनाम हो चुका है, इसीलिए मंदिर खुलवा रहे, लोगों का आई वॉश करने के लिए, दिखावा के लिए। जी भाई हम मंदिर खुलवा रहे हैं। अगर एक मंदिर खुलवा रहा है तो 5 मस्जिद भी खुलवा रहा है। उन्होंने मस्जिद क्लार्क को भाता दे रहा है, उनको अपना फ्री माइंड में बोलने की आज़ादी दे रहा है। एक मुस्लिम लीडर कुछ भी बोल के चले जाते, कहीं गाली दे के चले जाते। अब बताइए अगर रामनवमी के दिन उनको शोभा यात्रा निकाला नहीं जाता, आपका जो है मूर्ति विसर्जन के दिन उनको रोका जाता है, अजान के टाइम में हमारे जब दुर्गा पूजा तो मेन फेस्टिवल कहता है जी आप अपना माइक बंद करो, अपना मंत्र भी जोर से नहीं बता सकता, तो क्या है? अगर भारत देश है, हिंदू का राष्ट्र है, जब भारत डिवाइड हुआ था, ये देश जब 47 के बाद डिवाइड हुआ था, यही तो मुद्दा था हिंदू और मुस्लिम की वजह से। अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहता, अगर सेकुलरिज्म रहता, तो पाकिस्तान बनने के लिए किसने कहा था? क्यों पाकिस्तान बनाया गया था और पाकिस्तान नाम क्यों दिया गया था? तो उसी टाइम अगर फिर अलग नहीं होते, देश को टुकड़ा नहीं करते, तीनों एक साथ रहता, तो हम कहते थे यहाँ कोई हिंदू नहीं रहता, हम हिंदू की बात मान जाते। आखिरी मेरा सवाल सर ये है आपसे, क्या पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी है? क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही कि जो भाजपा वाले जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी वाला, ऐसा कुछ है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में कोई बांग्लादेशी नहीं, यहाँ सिर्फ मूल बंगाली रह रहा है और मूल बंगाली को परेशान किया जा रहा है SIR के माध्यम से। देखिए ये सरासर गलत है। जब भारत में संविधान में CAA कानून लाया, तब हमारी गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे बताया गया जो भाई जो मूल निवासी मुसलमान है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, तो उनको परेशान होने की क्या जरूरत है? अब जो SIR लाया गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो लाया गया है, इसमें जो उन्होंने दे दिया भाई 2003 का और 2002 पे जिसका नाम है उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको परेशानी क्या है? अगर बताइए आप 2000 में एनरोलमेंट हो, 2003 में अगर आप इस देश में मूल निवासी हो तो आपको परेशानी क्या है? तो आपको डरने की ज़रूरत क्या है? ये तो इसीलिए डर रहा है जो ये बीच में मुसलमानों को ला के बिठाया गया है, उसी की वजह से भाई उनका वोट बैंक खत्म हो जाएंगे, इसीलिए ये बात कह रहे हैं। कह रहे कि बांग्लादेशी है ही नहीं पश्चिम बंगाल में, है ही नहीं, तो उस बात की उनको डर किस बात की है? SIR क्यों नहीं करने देती है? भाई SIR क्यों नहीं करने देती? जब उनको कोई डर नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, मूल निवासी है, तो उनको क्या डर है? तो सुचारू रूप से SIR होने देना चाहिए। यूपी एक इतना बड़ा स्टेट है, यहाँ पे 2,88,00,000 वोटर जब वोट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो किसी ने आत्महत्या नहीं की, किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन बंगाल में ममता दीदी की इतनी सिरदर्दी क्यों है SIR लेकर के? हम कहते हैं ममता जो दीदी
आप क्यों परेशान हो? जब यूपी में एक आत्मा नहीं करता है, वहाँ पे कोई आदमी अगर नेचुरल भी मर जाता है तो नाम दिया जाता है एसआईआर के सदमा से मर गया। अगर कोई एक्सीडेंटल के साला गाड़ी के नीचे चला जाता है, कहता है एसआईआर के डर के मारे आत्महत्या कर लिया। अरे यूपी में क्यों नहीं मरा, बिहार में क्यों नहीं मरा? क्या उनको वोट काटने के डर नहीं था? तो दीदी का डर है। उन्होंने एक घोटाला कर रखा है, बांग्लादेशी को बचाया वोट बैंक के लिए, बहुत से मुसलमान का अवैध तरीके से वोटर बना दिया गया, उनका खतरा है, इसीलिए वो शोर मचा रहे हैं।